हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रभु संगीत पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, देव दीपावली कब मनाई जाएगी, पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी पूजन का समय क्या है और हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करने चाहिए कि श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। कार्तिक का महीना और कार्तिक पूर्णिमा अपनी में ही महान मानी गई है। ये बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना है। कार्तिक का किसी भी प्रकार का अगर किसी को नया व्रत शुरू करना है तो वो कार्तिक में शुरू कर सकते हैं। विष्णु भगवान का ये प्रिय महीना है। विवाह, शादी, शुभ कार्य आदि इसी महीने में शुरू हो जाते हैं। बाद से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष में अगर किसी भी प्रकार के आपको व्रत वगैरह उठाने हैं तो आप लोग उठा सकते हैं पूर्णिमा से पहले, पर पूर्णिमा के बाद आपको जो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा उस महीने में कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। कृष्ण पक्ष में कोशिश करते हैं कि ना उठाएं। आप लोग जैसे कार्तिक पूर्णिमा से पहले जो नया व्रत वगैरह शुरू करना चाहते हैं आप कर ले। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आप लोगों को मालूम है, इसे गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं और देव दिवाली हम 15 नवंबर को मनाएंगे। लेकिन हमें पूर्णिमा के जो भी नियम धर्म है सभी कार्य हमें शुक्रवार को ही करने हैं। और जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं हर माह का, तो आपको पूर्णिमा का व्रत हो या आपको जैसे स्नान दान की पूर्णिमा हो या आपको कथा कहलवानी हो सत्यनारायण भगवान की, तो आप सभी कार्य 15 तारीख को नवंबर में कर सकते हैं। 15 नवंबर को ही देव दिवाली भी मनानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी देवतागण हैं स्वर्ग से धरती पर आते हैं काशी में, और वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर कई लाखों करोड़ों में दीपक वगैरह जलाकर प्रज्वलित किया जाता है कि सभी देवता और देव दिवाली मनाने पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो इसी प्रकार आप भी अपने घर में आप सभी लोग दीपक दिवाली की तरह दीपक जलाकर प्रज्वलित करें। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम उनके मुहूर्त और समय के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मानते हैं और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर यानी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 15 तारीख को 6:19 पर सुबह प्रातः काल में प्रारंभ होगी और ये समाप्त होगी 16 नवंबर को प्रातः काल 2:58 पर। और इसी समय आपको सत्यनारायण पूजा अगर कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। तो सत्यनारायण पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 15 नवंबर को 6:44 प्रातः काल से 10:45 प्रातः काल तक। और उसके बाद बात करें हम देव दिवाली के शुभ मुहूर्त की, तो देव दिवाली जो है वो 15 नवंबर को मनाई जाएगी शाम को 5:10 से लेकर 7:47 के शाम तक का इसका देव दिवाली का समय है। उसके बाद अब बात करें लक्ष्मी पूजन की, तो लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है वो 15 नवंबर को 11:39 से रात के 16 नवंबर के 12:33 प्रातः काल तक मनाई जाएगी। इसके बाद हम बात करें लक्ष्मी पूजन में स्नान आदि और दान अगर किसी को करना है तो उसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 4:58 से प्रातः काल में 5:51 तक। इस समय तक आप स्नान दान आदि निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम जो चंद्रोदय किया जाता है पूर्णिमा के बाद में, वो जो चंद्रोदय का समय है वो है 4:55 पे। और उसके बाद हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा और हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। उसके लिए सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद आप तुलसी पूजन करें और शाम को आपको घी का दीपक तुलसी के पास जरूर रखना चाहिए। उसके बाद पीपल पर आपको मीठा जल अर्पित करना चाहिए। और पूर्णिमा की रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उसमें दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर आप उन्हें अर्घ दीजिए। अगर आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं तो वो भी इसका बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। आप उसके लिए खुद स्वयं भी कर सकते हैं या किसी पुरोहित को बुलाकर भी, जैसे आपकी श्रद्धा हो, आप पूजा करवा सकते हैं। क्योंकि ये पूर्णिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है कार्तिक पूर्णिमा, तो इस दिन कथा अपने घर में जरूर कहलवानी चाहिए। बात करें शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर हम जो भी अपना व्रत खोलना चाहते हैं, जिस विधि से भी खोलना चाहते हैं, आपको उस तरह व्रत खोलना चाहिए। आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू कीजिए। इससे बेहतर आपके लिए मतलब सबसे उत्तम जिंदो कहा जाता है इस समय आपको कार्तिक पूर्णिमा से आपको पूर्णिमा का व्रत उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत करने के साथ साथ ये सबसे उत्तम महीना है क्योंकि इसी महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो जिसने भी
किसी भी कारणवश अगर वे एकादशी के दिन विवाह ना संपन्न करा पाए हों तो वो इस दिन पूर्णिमा पर भी विवाह करवा सकते हैं। मतलब आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। आप तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ, अगर शालिग्राम की प्रतिमा ना हो तो आप भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह अवश्य रचाएं। ये आखिरी दिन है देव दिवाली का, तो उसी दिन लोग व्रत भी रखते हैं, तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जो लोग पूरा 1 महीना कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो उस दिन पूर्णिमा के दिन दान आदि करके उद्यापन करते हैं अपने व्रत का, और उद्यापन करने के बाद पंडित को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। कुछ लोग पूरे दिन पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और अगले दिन खोलते हैं, पर कई लोग पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके उसके बाद ही व्रत खोल के वहाँ पर अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जब उनका स्नान 1 महीने से जो लोग व्रत रखते हैं स्नान कर चुके होते हैं। ये इतना बड़ा धर्म वाला कार्य है, जो भी जितना श्रद्धा के साथ इसे करेगा उसको उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक मास में जो पंच भीखू नाम से जानते हैं वो भी आप सब जानते होंगे, तो वह भी अपने व्रत का जो 5 दिन रखते हैं वो भी इसका इसी दिन उद्यापन करते हैं। उन्हें भी सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, कथा वगैरह सुननी है, दान दक्षिणा करनी है, उसके बाद पंच भीखू रखने वाले भी अपना व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी सही जानकारी शुभ मुहूर्त के साथ प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो